हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया निबंध छायावाद पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस समय छायावाद का भरपूर विरोध हो रहा था, उस समय छायावाद को प्रतिष्ठा दिलाने वाले उसकी बारीकियों को पूर्ण रूप से विवेचित, विश्लेषित और विवेचन करने वाले विद्वान समीक्षक के रूप में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नाम जाना जाता है। उन्होंने छायावाद को पूर्ण रूप से समझा और पूर्ण विषय का विवेचन किया। गहरी पेट को रखने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस निबंध में भक्तिकालीन काव्य संबंधी समीक्षा को भी चुनौती दी है और उन्होंने ये बताया है कि भक्तिकालीन काव्य संबंधी जो समीक्षा की गई उसकी कमियां क्या है। छायावाद की भी सम्यक परीक्षा की उन्होंने आवश्यकता यहाँ पर बताई है और भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य इन दोनों की आध्यात्मिकता के विषय में भी उन्होंने चर्चा की है और बताना चाहा है कि दोनों की आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा अंतर है। हम उनके जो विचार इस निबंध में संग्रहित हैं उन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्तिकालीन काव्य की। जब आचार्य वाजपेयी जी छायावाद पर विचार करते हैं तो उन्होंने छायावादी काव्य पर विचार करने से पहले भक्ति काव्य के बारे में बात की है और इसका कारण है भक्ति काव्य और छायावादी काव्य दोनों में ही आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, परंतु दोनों की आध्यात्मिकता को जब हम देखते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर दिखलाई देता है। अब जब उन्हें छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालना है, उसे स्पष्ट करना है, इसके लिए उन्होंने पहले भक्ति काल की आध्यात्मिकता को स्पष्ट करने का इस निबंध में प्रयास किया है और साथ ही यह भी बतलाया है कि समीक्षक भक्ति काल की आध्यात्मिकता पर तो विचार व्यक्त करते रहे हैं, परंतु काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को सम्यक रूप से उजागर करने की ओर उनका पूर्ण ध्यान नहीं गया है। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध के प्रारंभ से ही पूर्व समय की कमियों को बताते हुए, पूर्व समीक्षकों की कमियों को बताते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि भक्ति काव्य पर सर्वांगीण रूप से विचार नहीं हो पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है इस विषय में कि काव्य की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए यह या फिर इसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाना चाहिए, पहले तो इस पर विचार होना चाहिए। भक्ति काव्य को हम जानते हैं कि वह साकार और निराकार, सगुण निर्गुण दो रूपों में वर्णित है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। सूर, तुलसी और मीरा आदि का काव्य सगुण ईश्वर से संबंधित है और कबीर, जायसी आदि का निराकार से संबंधित है। हम जब छायावाद को देखते हैं तो छायावादी काव्य में भी निराकार का वर्णन है, फिर भी वह भक्ति काव्य के निराकार के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। और यहीं पर वाजपेयी जी ने सूफी काव्य के बारे में भी अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं और कहा है कि वह काव्य उमर खयाम और शेख सादी के काव्य से भी अंतर रखता है। उमर खयाम, शेख सादी और सूफी कवियों ने अपने समय की संस्कृति और विचारधारा को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया है। इस तरह की बात यहाँ पर आचार्य जी कहना चाहते हैं। उन्होंने इसी बात को और ज्यादा विवेचित करते हुए इतना भी यहाँ पर कहने का प्रयास किया है कि उमर खयाम ने अदृष्ट भाग्य या नियति को कठोर मानकर मानो उससे तटस्थ हो जाने के लिए कहा है। उन्होंने ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में प्रेम लीला करते दो प्राणियों को ही जैसे अपना आदर्श बनाया है।
वहीं शेख सादी का वर्णन उमर खैयाम के वर्णन से भिन्न प्रकार का है। शेख सादी के काव्य में वर्णित वातावरण और विचार वे ही नहीं हैं जो उमर खैयाम के काव्य में हैं। इस तरह उन्होंने इन दोनों के काव्य के अंतर को भी दिखाया है। जायसी आदि जो भारतीय सूफी काव्य है, उनका काव्य भी उमर खैयाम का सा भाग्यवाद, दो प्राणियों का एकांत जीवन और उपवन संबंधी परिस्थितियां लेकर नहीं चला है, उनसे भिन्न है। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है। सूफी काव्य अरबी सूफियों की तरह इस्लाम धर्म का भी वर्णन करने वाला नहीं है। इस तरह उन्होंने उससे भी, इस्लाम धर्म के सूफी काव्य से भी उसका अंतर किया है। बहुत ज्यादा विवेचनी शक्ति को उन्होंने, तत्व विवेचनी शक्ति को अपनाया है और अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। सूफी काव्य अरबी सूफियों, उमर खैयाम और शेख सादी के काव्य से भिन्न है, ये बात वे कहते हैं। और भारतीय सूफी काव्य का लक्ष्य जो था, वह कहते हैं कि वह तो निराकार प्रेम की अनुभूति का वर्णन करने का रहा है। उसमें लौकिक वर्णन और सांस्कृतिक वर्णन गौण हो जाते हैं। निर्गुण के उपासक जितने भी कवि हैं, उनकी साहित्य निर्माण की मानसिक स्थिति समान नहीं रही है। इस बात को भी उन्होंने यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। अगले बिंदु के रूप में जब हम उनके विचारों को देखते हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिकता पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है इस निबंध के अंतर्गत। और यहाँ पर चूंकि चल दोनों ही काल रहे हैं, भक्ति काल और छायावादी काव्य। वाजपेयी जी कहते हैं कि छायावादी काव्य और भक्ति काव्य दोनों ही आध्यात्मिक काव्य हैं, परंतु ये बात अलग है कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक और छायावादी कवियों तीनों की आध्यात्मिकता में और उसकी अभिव्यक्ति में अंतर है। आध्यात्मिक काव्य में होती तो एक अखंड सत्ता की अभिव्यक्ति है, ईश्वर एक ही है, इस बात को ही अभिव्यक्त किया जाता है, पर वह सत्ता प्रेममय, ज्ञानमय या आनंदमय मानी जा सकती है। उसको किस तरह से स्वीकार किया है, यह अलग अलग हो सकता है। मध्य युग के आध्यात्मिक काव्य में जब हम सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ जो सगुण उपासक भक्त हैं, उन्होंने राम कृष्ण आदि के चरित्रों की लीला को दिव्य और अलौकिक कहा है, सामान्य नहीं माना है। सांसारिक सत्ता को उन्होंने पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक पक्षों का भी दिग्दर्शन करवाया है, ऐसा वाजपेयी जी कहना चाहते हैं। किंतु साथ ही प्रमुखता उन्होंने अलौकिकता के वर्णन को ही दी है। उन्होंने सांसारिक प्रजातियों से अधिक संबंध नहीं रखा, फिर भी जीवन के विविध पक्षों के सौंदर्य पर प्रकाश डाला है और संस्कृति के निर्माण में योग दिया है। इस बात को बड़ी निष्पक्षता से यहाँ पर आचार्य जी वाणी देते हैं। निर्गुण उपासक और जो ज्ञान मार्गी रहे हैं, कबीर आदि, उन्होंने आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई है और उसे पहचानने की बात भी कही है। उन्होंने सरल त्याग में जीवन की शिक्षा दी है और जाति पाति के भेदों का विरोध किया है। हम ये वर्णन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हमें पहले भी हम कबीर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए जान चुके हैं। हम थोड़ा उसको भी यहाँ याद रखें। वहीं जो सगुण उपासक थे, उनकी तुलना में ज्ञान मार्गियों का लौकिक क्षेत्र सीमित था। उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु था, जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही की जा सकती थी। सगुण और निर्गुण की उपासना के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं, इस बात को मानते हुए भी उनमें अंतर है। उनके काव्य के विषय, भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न प्रकार की हैं और इस चीज को वाजपेयी जी ने वाणी देने का यहाँ प्रयास किया है। अध्यात्मवाद सभी कवियों में है। संपूर्ण अध्यात्मवादी काव्य की जो कि शताब्दियों तक प्रस्तुत
प्रस्तुत किया जाता रहा एक से प्रेरणा भूमि नहीं रही है, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है। रही आध्यात्मिकता ही है और कई वर्षों से, शताब्दियों से है, परंतु उसकी जो प्रेरणादायक भूमि है, वह प्रेरणा देने वाली शक्ति अलग अलग रही है। इस बात को यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं। कवियों के मानसिक धरातल में भी अंतर रहा है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। मध्यकालीन काव्य किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया काव्य था, इसलिए वह सांप्रदायिक काव्य भी है। इस बात को भी यहाँ पर आचार्य जी वाणी देते हैं। उन्होंने कुछ अन्य बिंदुओं को भी इस निबंध में उठाया है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी